खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज सुबह हम सब एक जगह जमा हुए, बल्कि ना सिर्फ जमा हुए बल्कि खुदा की हजूरी में ठहरे हुए। हम सब खुशकिस्मत हैं कि हम आज क्रिसमस मना रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे जो आज का क्रिसमस ना मना सके, हम खुशकिस्मत हैं। और सब बड़े प्यारे लग रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बड़े खूबसूरत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा तैयार हुए हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी है इस बात के लिए भी। थैंक यू। खुदा करे कि जैसे आज हम बड़े प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत बने हुए हैं, इसी तरह हम खुदा को भी पसंद आने वाले बने, अंदर से भी हम इसी तरह खूबसूरत हो जाएं, ताकि खुदा दाऊद की तरह हमें भी कह सके कि ये सारे लोग मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गए। जरूरी है कि हम खुदा को पसंद आए। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा एक मुख्तलिफ टॉपिक होगा। धीरे धीरे हम चढ़ने की तरफ भी आएंगे। हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि खुदा प्लान करता है, खुदा प्लानिंग के साथ चल रहा है। खुदा ने अपने कलाम को पूरा किया और बड़ी प्लानिंग के साथ पूरा किया है। क्या टॉपिक है? खुदा प्लान करता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का प्लान जब आसमान पर हो रहा था आदम को बनाने के लिए, आदम को बनाने के लिए खुदा जब प्लानिंग कर रहा था तो उसके साथ साथ शैतान भी प्लानिंग में था, क्योंकि उस वक्त वो फरिश्ता जो था शैतान नहीं था, खुदा के करीब रहने वाला था और वो भी खुदा की प्लानिंग्स को जानता था। वो चाहता था कि खुदा जो प्लान कर रहा है, खुदा का प्लान, खुदा का मंसूबा जो है ये कामयाब ना हो। इसी तरह खुदा हमारे लिए प्लान कर रहा था, इंसान को बनाने का प्लान कर रहा था। तो जो दुश्मन इब्लीस, जो शैतान कहलाता है, वो भी यही प्लानिंग कर रहा था कि मैं खुदा के मंसूबे को फेल करूं, कैंसल करूं, किसी ना किसी तरह इंसान पर मैं अपना कब्जा करूं। और वो हर मुमकिन कोशिश करता रहा कि खुदा का मंसूबा जो आदम के लिए वो तैयार कर रहा है वो मंसूबा कैंसिल हो जाए, फेल हो जाए। और हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि जैसे ही खुदा ने इस प्लानिंग को शुरू किया, और लिखा हुआ है कि जमीन वीरान और सुनसान थी और घराव के ऊपर क्या था जी? अंधेरा था। खुदा ने अपने मुंह के कलाम से बात की। जब खुदा पहली बार बोला तो खुदा ने क्या कहा? रोशनी हो जा। तो मेरे अज़ीज़ों, रोशनी की जरूरत नहीं थी कि वो ना होती, रोशनी हो गई। और खुदा ने अपने मंसूबे को शुरू किया। आदम को बनाने से पहले उसने आदम के लिए हर एक मुमकिन चीज जो उसको जरूरत थी उसको बनाया, और उसके बाद आदम को बनाया। और मेरे अज़ीज़ों, दुश्मन इब्लीस जो था वो साथ साथ ही था शुरू से। तीन करैक्टर थे, एक तो खुदा था और एक शैतान भी साथ साथ था और एक इंसान था। मेरे अज़ीज़ों,
इंसान जो था वो दरमियान में है, एक तरफ खुदा है और एक तरफ दुश्मन इब्लीस है, और इंसान दरमियान में है। खुदा चाहता था कि ये जो आदम मैं बना रहा हूँ ये मेरी परस्तिश करे, मेरी इबादत करे। हालांकि खुदा को जरूरत नहीं थी, खुदा के पास बहुत सारे फरिश्तेगान थे उसकी हम्द करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए, लेकिन खुदा ने इंसान को क्यों चाहा कि इंसान मेरी परस्तिश करे। खुदा का ये मंसूबा था, खुदा की ये प्लानिंग थी जिसको खुदा करना चाहता था। और मेरे अजीजों, हम बहुत अच्छे से इस स्टोरी को जानते हैं। हम जैसे जैसे पैदाइश का पहला बाब, दूसरा बाब देखते हैं, हमें जो चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। दूसरे बाब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रहा है। जैसे ही हम तीसरे बाब में आते हैं तो दुश्मन इब्लीस की प्लानिंग जो है वो शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत ने गलती की, सबसे बड़ा हाथ औरत का है, जिसने जो इब्लीस की बातों में आ गई है। क्या ये वाकई ऐसे ही है? ऐसे ही है, बता सकते हैं सब? औरत इब्लीस के हाथों में आ गई, सब कहते हैं ऐसे ही है या गलत है? ये चलना मतलब मेरे अजीजों, हम सब यही सोचते हैं कि औरत कमजोर है, वो इब्लीस के हाथों में आ गई, इब्लीस की बातों में आ गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खुदा ने जो अपना मंसूबा था, जो अपनी प्लानिंग थी, वो आदम के साथ शेयर की थी। खुदा ने आदम को कहा था कि तू सब दरख्तों का फल खाना। औरत से बात नहीं की थी, औरत बाद में बनाई गई है, आदम की पसली में से निकली है। तो ये गलत बात है कि औरत कमजोर है। औरत कमजोर नहीं है। बाइबल में हमें बहुत सी ऐसी औरतें नजर आती हैं जो बहुत दलेर बहादुर थी, आज भी हैं। औरत कमजोर नहीं है, इस बात को जाने। और मेरे अजीजों, खुदा का मंसूबा इब्लीस बार बार फेल करता रहा। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ आए, मिसाल निकालिए पैदाइश की किताब। हम धीरे धीरे जो है ना वो चरनी की तरफ भी आएंगे। औरत कमजोर नहीं है। औरत अगर कमजोर होती तो मेरे अजीजों, औरत की नस्ल से खुदावंद यीशु से पैदा ना होते। ये बहुत बड़ी बात है। औरत कमजोर नहीं है जी। पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत। अमर भाई आज पढ़े जाओ। एंथनी आप पढ़े, बाइबल में से पढ़ा। अगर इसमें ना थोड़े लफ्ज इधर उधर हो जाते हैं। पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 15 आयत से लेकर हम 15 आयत तक पढ़ेंगे। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। आमीन। जी मेरे अजीजों, और मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा।
इस जगह पर हमें दो चीजें नजर आती हैं। ज्यादा जो शो की जाती है कि इधर वो औरत भी चुनी गई जिसकी कोख से खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लेना था, और इधर एक और चीज हमें मिलती है। दावत का मतलब यानी कि किसी से जुदा होना या किसी मुश्किल में आना, परेशानी में आना, अदावत डालना, एक दूसरे के खिलाफ हो जाना, एक दूसरे के महालत बातचीत करनी, अदावत डालना। और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। इधर दो चीजें मिलती हैं। एक तो हमें औरत की नस्ल में से मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह पैदा होंगे, और दूसरा हमें सलीब की तरफ भी एक सिग्नल मिल रहा है। इब्लीस हर मुमकिन कोशिश करता रहा कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब की तरफ ना जाए, यानी कि सलीब पर उसकी जान ना निकले। ये दो चीजें इस पेशन गोई में हमें मिलती हैं। ये सबसे पहली पेशन गोई है बाइबल में। गालिबन 300 से ज्यादा पेशन गोइयां हैं खुदावंद यीशु मसीह की आमद की, आने की, पैदाइश की। तो ये पहली पेशन गोई है जो हमें पैदाइश की किताब में मिलती है, और इधर हमें वो भी पेशन गोई मिलती है जो उसने अपने सफर को खत्म करना था। जिस खुदा ने जो उसके लिए मंसूबा तैयार किया था, जो उसके लिए प्लानिंग तैयार की थी, उस प्लानिंग को भी उसने पूरा करना था। मेरे सिसो, सीखने वाली बात है कि खुदा अपने काम को बड़ी प्लानिंग के साथ करता है, और हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। हम कोई भी काम करें, किसी भी तरह का काम करें इंसान होते हुए, तो हमें चाहिए कि हम बड़ी प्लानिंग के साथ काम करें। जब हम प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो मेरे अजीजों आप कामयाब हो सकते हैं। आप प्लान करें कि खुदा मैं ये काम करना चाहता हूं, खुदा मैं बेटे की शादी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, खुदावंद मैं एक कारोबार शुरू करना चाहता हूं। जब आप शादी के प्लान को खुदा की मर्जी के मुताबिक और पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे तो यकीनन खुदा आपकी मदद करेगा और आपकी रहनुमाई भी करेगा। अगर खुदा को प्लानिंग की जरूरत है तो मेरे शिष्यों, क्या हमें प्लान की जरूरत नहीं है? कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारा मंसूबा है, हम अपने मंसूबे को लेकर चल रहे हैं, और इसमें खुदा का कोई ऐसा काम नहीं, खुदा का कोई हाथ नहीं। वो खुदा को अपनी प्लानिंग में नहीं रखते, तो फिर होता क्या है? वो प्लानिंग फेल हो जाती है, कैंसल हो जाती है। तो मेरे शिष्यों, हम जिंदगी में कोई भी काम करें तो बड़ी प्लानिंग के साथ किया करें। जैसे कि क्रिसमस का सीजन चल रहा है, सीजन क्या चल रहा है, बल्कि आज क्रिसमस का लास्ट डे है। कल 24 की रात थी, तो पहली तारीख से ही कुछ लोगों की प्लानिंग शुरू हो गई थी। जो खुदा के खादम थे वो अपने प्रोग्राम की प्लानिंग्स कर रहे थे, और जो दूसरे तीसरे लोग वो अपनी प्लानिंग्स कर रहे थे। नशा करने वाले अपनी प्लानिंग्स कर रहे थे, यानी कि हर शख्स अपनी प्लानिंग्स में लगा हुआ है।
और जो खुदा के खादम हैं वो अपनी बातों की तैयारी, प्लानिंग्स के हमने क्या ये करना है, हमने ये करना है, हमने केक काटना है। लेकिन अब प्लीज जो हमारी प्लानिंग्स को फेल करने वाला है वो भी पीछे ही है हमारे। वो खास तौर पर खुदा के खात्मों की प्लानिंग को फेल करना चाहता है। और जो दूसरी प्लानिंग्स करते हैं नशों की, उसको तो पता है कि ये तो मेरे साथ ही है, इनकी प्लानिंग्स क्या मैंने फेल करनी है, उनको वो और धक्का लगाता है। अगरचे हम इबादत की प्लानिंग करते हैं तो उसको फेल करना चाहता है, हर मुमकिन कोशिश करता है कि ये इबादत कैंसिल हो और मेरा मंसूबा जो है वो कामयाब हो। एक बात याद आ गई, एक बार पहले भी मैंने इस बात को बताया था, एक तमसील है। ब्रेसिसो, एक बादशाह था और उस बादशाह को बहुत शौक था बांस पालने का। बांस पालने का बहुत शौक था उसको, और वो 2 बच्चे बांस के अपने पास मंगवा लेता है और वो दोनों बच्चों को किसी ऐसे बंदे के हवाले करता है जो बहुत अच्छे से परिंदों को तैयार कर सकता है। वो 2 बच्चे जो हैं वो एक बंदे को देता है कि इनकी ट्रेनिंग करो, इनको उड़ना सिखाओ, इनको काम करना सिखाओ। तो मेरे अजीजों, वो ट्रेनिंग में लग जाता है। होता क्या है, धीरे धीरे वो बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक जो बच्चा बड़ा होता है वो उड़ना सीख जाता है। वो हर बात को मानता है, हर बात उस बंदे की मानता है। और एक जो बच्चा बड़ा होता है वो सिर्फ इतनी बात मानता है, वो उसको जब भी उड़ाता है वो उड़ता और एक जगह पर बैठ जाता है। वो जब भी उसको उड़ाता वो उसी जगह पर ही बैठता। एक दरख्त था, उसकी शाख पर वो जाकर बैठता, दरख्त की शाख पर वो बैठ जाता जब भी उसे वो उड़ाता। तो मेरे अजीजों, वो बादशाह को बताता है कि बादशाह, एक जो बाज था वो बड़े अच्छे से सीख चुका है, वो अच्छा ट्रेंड हो चुका है, लेकिन एक बाज जो है, मैं जब भी उसे उड़ाता हूं वो उड़ता और वो इस शाख पर बैठ जाता है। और बादशाह कहता है कि ये क्यों नहीं उड़ रहा? मैंने तुझे 2 बच्चे दिए हैं, तूने इन दोनों को ट्रेन करना है और ये बाज जो दूसरा उड़ नहीं रहा, इसको उड़ना चाहिए। वो कहता है जी मेरे बस से बाहर है, हर मुमकिन कोशिश मैंने की है कि ये बाज उड़ना शुरू हो जाए, लेकिन ये बाज नहीं उड़ रहा। मेरे सीधे बादशाह जो होता है वो पूरे एरिया में, अपने इलाका में पैगाम देता है, मैसेज देता है कि जो बंदा इस बाज को उड़ाएगा, उड़ना सिखाएगा, मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। वो ये बात जो है ये फैल जाती है और बहुत से लोग आते हैं, कोशिश करते हैं कि ये बाज उड़ना शुरू हो, लेकिन मेरे अजीजों सब फेल होते जाते हैं। लेकिन एक बंदा ऐसा सादा सा बंदा वो आता है, वो गौर कर रहा होता है बाज के ऊपर। वो बादशाह को कहता है कि बादशाह, इस बाज को मैं उड़ना सिखा सकता हूं। बादशाह कहता है ठीक है, तू इसको उड़ना सिखा। वो शुरू हो जाता है, वो 1 सेकंड में बाज को उड़ना सिखा देता है, उसको देर नहीं लगती।
बादशाह कहता है कि बहुत से लोग आए जो इस बाज को उड़ा नहीं सके, तुमने आखिर ऐसा क्या किया कि ये बाज उड़ना शुरू हो गया? भाई साहब, बाज उड़ना शुरू हो गया, क्या ऐसा तुमने काम किया है? तो मेरे सिसो उसने किया क्या था? हमारी जिंदगियां भी कुछ इसी तरह की हैं, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी जिंदगियां भी कुछ इसी तरह की हैं, उस बाज की तरह जो बाज उड़ नहीं रहा था। मेरे सिसो उसने कहा, बादशाह मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई मुश्किल काम नहीं किया कि ये बाज उड़ना शुरू हो गया। मेरे सिसो वो बाज जब उड़ता उस शाख पर बैठता, उसने गौर की और उस शाख को काट दिया उसने। जैसे ही वो शाख कट गई तो बाज को शाख नजर नहीं आई, बाज उड़ना शुरू हो जाता है। हमारी जिंदगियां भी ऐसे ही हैं। आज हम उस बाज की तरह अपनी अपनी शाहों पर बैठे हुए हैं। हम उस शाख को छोड़ना नहीं चाहते। जो लोग नशा करते हैं वो नशे वाली शाख पर बैठे हुए हैं, वो उस नशे को छोड़ना नहीं चाहते। जो लोग नशा बेचते हैं वो उस शाख पर बैठे हुए हैं, वो नशा बेचना छोड़ना नहीं चाहते। आज क्रिसमस के मौका पर उन लोगों को मेरा ये मैसेज है कि आपके लिए वक्त है। जैसे आप नशा करने की प्लानिंग करते हैं, इसी तरह आज आप अपनी जिंदगी में एक प्लान करें। आप कोशिश कर सकते हैं, आप कोशिश करें उस अपनी जिंदगी में से उस शाख को काट डालें, और यकीनन खुदा आपकी प्लानिंग में आपका साथ देगा। हमारा खुदा हमारे लिए प्लानिंग्स करता है, अगर हम समझें तो, हम अगर सीखें तो। बहुत सी जिंदगियां फंसी हुई हैं मेरे से, जो खुदा की प्लानिंग्स को इब्लीस के साथ मिलकर फेल करती हैं, कैंसिल करती हैं। इब्लीस जो दुश्मन हम सबका है, उसने हमारे ज़हनों पर कब्जा किया हुआ है, हमारी सोचों पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन खुदा आज सुबह इस मैसेज के जरिए से आपको छुड़ाना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। खुदा चाहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अगर तू आज किसी मुख्तलिफ प्लानिंग्स में है तो अपनी जिंदगी में आज वादा कर, अपनी जिंदगी में एक मंसूबा बांध और प्लानिंग कर। क्या प्लानिंग करनी है कि ऐ खुदा, मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि मैं तेरे कलाम के मुताबिक, मैं तेरी प्लानिंग के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर सकूं। क्योंकि तूने हमारी जिंदगियों में ये प्लान किया कि इंसान को बनाया ताकि इंसान मेरी परस्तिश कर सके, इंसान मेरी इबादत कर सके। और ये सब कुछ हुआ। खुदा चाहता है, आज आपके पास मौका है मेरे शिष्यों, आप अपनी प्लानिंग्स को चेंज करें। अगर जो आपकी जिंदगी में प्लानिंग्स गलत है तो अच्छी प्लानिंग करें, अच्छी सोच रखें, ताकि खुदा आपका साथ दे। हालेलुया। और मेरे शिष्यों, खुदा ने नूह की जिंदगी में प्लानिंग की। खुदा की प्लानिंग जो है वो बहुत बड़ी प्लानिंग है। खुदा हमें मौका देता है। खुदा ने नूह के जरिया से हमें मौका दिया, 120 साल का मौका हमें मिला, ताकि इंसान जो भटका हुआ है, इंसान जो बुरे कामों में फंसा हुआ है, वो बच जाए, वो अपने बुरे कामों से तौबा कर ले। 120 साल का वक्त छोटा वक्त नहीं है मेरे अजीजों, जो उस दौर में खुदा ने नूह के जरिया से दिया। नूह ने 120 साल मुनादी की,
लेकिन बची कितने जाने? 8। नूह की सिर्फ अपनी फैमिली बच सकी। और हमें भी जरूरत है कि अब खुदा के मंसूबे को, खुदा की प्लानिंग्स को जाने बेसिस हो। इसी तरह अगर हम देखते हैं इब्राहिम की जिंदगी में भी खुदा ने प्लान किया, क्योंकि इब्राहिम की फैमिली जो थी वो बुत परस्ती में फंसी हुई है। तो खुदा ने प्लान किया, खुदा ने हुक्म दिया उसे कि इब्राहिम अपने रिश्तेदारों नातेदारों को छोड़ो और निकलो इस जगह से। आज खुदा आपको भी निकालना चाहता है। आज सुबह इस क्रिसमस के मौका पर खुदा आपको बुरे कामों से निकालना चाहता है, बुरी सोचों से निकालना चाहता है। खुदा आज आपको मौका देना चाहता है मेरे सिस्टर। हालेलुया। हम चरनी की तरफ अगर आते हैं तो मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत को जब देखते हैं तो इधर भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे अजीजों, लिखा हुआ है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रख। उसके बेटा होगा। खुदा यूसुफ के साथ बात कर रहा है। मेरे अजीजों, यूसुफ जो था, बुजुर्ग यूसुफ एक इंसान था। ये बहुत मुश्किल वक्त था उसके लिए, क्योंकि मुकद्दसा मरियम के साथ तो फरिश्ते ने बात कर ली कि तू हामला होगी और बेटा जनेगी। मुकद्दसा मरियम जो थी उसने एक्सेप्ट कर लिया। पहले तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं किसी मर्द को नहीं जानती। लेकिन खुदा के फरिश्ता ने उसे जब बताया तो वो समझ गई सारे बात को, सारे प्लान को समझ गई कि खुदा का ये प्लान है, ये खुदा का मंसूबा है मेरे लिए। वो समझ गई है। लेकिन जब बुजुर्ग यूसुफ की तरफ आते हैं, उसके लिए ये बहुत मुश्किल काम था, किस बात को एक्सेप्ट करना। रेजिसो, इधर अगरचे कोई बेटा यंग बच्चा बैठा हुआ है, उसको अचानक से पता चले कि उसकी मंगनी हो चुकी है और उसकी बीवी जो है वो अभी तक बीवी तो नहीं बनी, उसने तो उसको हाथ नहीं लगाया, छुआ तक नहीं, और वो हामला कैसे हो गई है। बहुत मुश्किल काम है उसको एक्सेप्ट करना। और बुजुर्ग यूसुफ भी इसी तरह मुश्किल में था। वो इरादा कर रहा है चुपके से उसको छोड़ने का। वो उसको बदनाम करना नहीं चाहता था, वो यही चाहता था कि इसको मैं चुपके से छोड़ दूं। लेकिन खुदा की प्लानिंग जब उस पर खुली, खुदा का भेद जब उस पर आश्कारा होता है तो वो समझ जाता है। जब खुदा का फरिश्ता उसके साथ आकर बात करता है, उसे समझाता है, वो सारी प्लानिंग्स को समझ जाता है। उसको पता चल जाता है कि खुदा की ये एक प्लानिंग है। तो मेरे अजीजों, वो खुदा की बात को, खुदा के फरिश्ते की बात को मान लेता है और उस एरिया से निकल जाता है। खुदा की मर्जी के मुताबिक उसने खुदा के मंसूबे को रद्द नहीं किया, उसने खुदा के मंसूबे को, खुदा के इरादे को पूरा किया है मेरे अजीजों, क्योंकि वो समझ चुका था सारी बातों को, सारे भेद को जान चुका है। तो इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा भी हम पर भेद खोलता है, भेद नाजिल करता है। खुदा हमसे बात करता है, खुदा हम सबसे बात करना चाहता है अगर हम उसकी बात को सुने। वो बात करता है, हम अनसुनी कर देते हैं। खुदा हम सबके लिए प्लान रखता है। खुदा की प्लानिंग हर बशर के लिए है। खुदा चाहता है कि हर बशर की, हर इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह चरनी में आया। और क्यों आया? अजीजों,
खुदावंद यीशु मसीह चरनी में आया और क्या करने आया? किस लिए आया? निजात देने के लिए। खुदा अपने बेटे को भेज रहा है निजात देने के लिए। उसका और कोई प्लानिंग नहीं था, कोई मंसूबा नहीं था। वो मंसूबा जो अदन में रद्द किया गया, जो मंसूबा बाकी अदन में आदम ने फेल किया, खुदा चाहता था कि वो मंसूबा जो है वो कामयाब हो। और खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए कि हम सब निजात पा सके। हमें बहुत से अभी तक ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते। चरनी को तो सिजाते हैं, स्टार भी सिजाते हैं, गलियों को सिजाते हैं, शहरों को सिजाते हैं, अपने आप को डेकोरेट करते हैं, सिजाते हैं, लेकिन निजात से हम लोग दूर हैं। और यीशु इसलिए आया कि हम निजात पा सके। वो हमें निजात देने आया है, वो हमें रहाई देने आया है, वो हमें मुफ्तलिसी देने आया है, वो हमें आजाद करने आया है, इब्लीस के हाथों से हमें छुड़ाने आया है। जो इब्लीस ने आदम पर कब्जा किया, उस कब्जे से हमें वो निकालने के लिए आया। और तब तक हम उसके कब्जे से नहीं निकल सकते जब तक हम निजात की तरफ नहीं आते, क्योंकि यीशु हमें निजात देने के लिए चरनी में आया। वो बादशाहों का बादशाह चरनी में आया। लेकिन आज वो हमारी दिल की चरनी में आना चाहता है। आज वो चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर तू मुझसे दूर है तो मैं तेरे पास आना चाहता हूं। खुदा आज हमारी दिल की चरनियों में आना चाहता है। आज हम अपने दिल को खोलें। मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है मेरे अजीजों कि खुदा दरवाजा खटखटाता है। हमारे दिल का डोर जो है वो खटखटाता है। वो चाहता है कि अरे मेरी बेटी, तो अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं और तेरे साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूं। मेरे अजीजों, वो खाना कौन सा खाना है? कलाम का खाना है। मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले, आंखों में डालने के लिए मुझसे सुरमा ले ले, ताकि तू बिना हो जाए। खुदा आज हमें अपनी रोशनी देना चाहता है। खुदा आज हमारी आंखों को खोलना चाहता है। अगरचे हमारी आंखें, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात बंद हो चुके हैं, तो आज हमारे लिए मौका है कि खुदा आज सुबह हम सबको रहाई बख्शना चाहता है। और मेरे सिसो, लास्ट बात ये है कि खुदा अब चरनी में नहीं आएगा। मुकाशफा 19 बाब में अगर हम देखते हैं तो मेरे अजीजों, हमें पता चलता है कि खुदा अब क्या करना चाहता है, किस लिए आना चाहता है। शुरू में खुदा ने कलाम किया कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। अब अगर हम मुकाशफा 19 बाब में देखते हैं तो लिखा है कि उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो अपने मुंह की तलवार से हलाक करेगा जो लोग निजात याफ्ता नहीं, जो लोग उसकी बातों पर अमल नहीं कर रहे, उनके लिए ये बात है कि वो अपने मुंह की तलवार से, यानी कि अपने मुंह के कलाम से, जैसे उसने कहा हो जा, हो गया, इसी तरह वो कहेगा कि अब मुंह से गलत बात निकल रही थी। हमारे लिए, हमें आज सोचने की बात है। खुदा ने क्या कहना है? ऐ बदकार है, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। और ये बहुत मुश्किल काम है। खुदा से जुदाई मौत है। खुदा ने आज हमें मौका दिया है कि हम निजात पाए, क्योंकि यीशु हमें निजात देने के लिए है। हमारे साथ ये ना हो कि खुदा हमें कहे कि ऐ बदकारो, मेरे सामने से दूर हो जाओ और इस इंसान को उस जगह पर फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना हो। हम उस मुंह की तलवार से हलाक ना हो, बल्कि हम उसके कलाम पर अमल करें और
अपनी जिंदगी उसके कलाम के मुताबिक बसर कर सके। हालेलुया। खुदा आपको कर दिया अच्छे कलाम के वास्ते। हालेलुया। जोरदार तालियां दी खुदा के कलाम के लिए, खुदा के वादा के लिए।